प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में साधन पाद से प्रारंभ किया गया था और साधन पाद में जो है प्रथम सूत्र ही क्रिया योग का निर्देश करता है। ये क्रिया योग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि पाद में जो समाधि की जानकारी दी गई और समाधि कैसे होगी, चित्त वृत्तियों के निरोध से होगी। और उसके बाद वृत्तियों को बताया गया। वृत्तियों के उपरांत उन वृत्तियों के निरोध के उपाय बताए गए, ईश्वर का स्वरूप और समाधि की विभिन्न स्तर उनके बारे में चर्चा हुई। लेकिन ये सब ज्ञान जब तक क्रिया योग का अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तब तक ये सब ज्ञान व्यर्थ और क्रिया योग ही मुख्य है। इसी से मनुष्य में विभूतियां आती हैं, जिनका आगे विभूति पाद में वर्णन किया जाएगा, और इसी के अनुष्ठान से कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है, जो इस योग दर्शन का अंतिम और चतुर्थ अध्याय है, कैवल्य पाद जिसे कहते हैं। तो क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान ये क्रिया योग बताया गया। और ये क्रिया योग क्यों करें, इसका प्रयोजन भी महर्षि पतंजलि ने बताया कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणाश्च, कि समाधि की भावना से यानी आत्मज्ञान की भावना से और क्लेशों को तनु करने, दूर करने को, नष्ट करने को के लिए भी क्रिया योग का अनुष्ठान आवश्यक है। यही इसका प्रयोजन है। और वो क्लेश क्या है, उन क्लेशों के बारे में आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जो प्रार्थना है, इसमें जो हम यानी श्रोता और वक्ता दोनों के लिए प्रार्थना है। आप लोग प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए है, मैं प्रार्थना करता हूं तो आपके लिए है। यानी श्रोता और वक्ता जो भी इस आख्यान को मनोयोग से सुनेंगे, वक्ता तो मनोयोग से बोलता ही है, श्रोता वो अगर वो भी मनोयोग से सुनेगा तो श्रोता और वक्ता दोनों ही के लिए वो असत्य से सत्य की ओर का मार्ग प्रशस्त होगा। और सत्य वो तेज स्वरूप है, भर्गो देवस्य धीमहि, तो वो प्रकाश की ओर भी चल देगा, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। और ज्ञान की पराकाष्ठा वो मृत्यु भय से दूर कर देती है। इसलिए अंततः मृत्यु और मामृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन आख्यानों को सुनने में ये तीनों ही लक्षण अवश्य आएंगे। जो भी मनोयोग पूर्वक इन आख्यानों को सुनेगा वो उनमें ये चीजें अवश्य आएंगी। तो आप लोग मनोयोग पूर्वक सुनते रहिए। कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करते रहिए और
आज का आख्यान जो है उसमें जो है क्लेशों के बारे में महर्षि पतंजलि ने चर्चा की कि क्लेश क्या है, और जो पिछले सूत्र में क्रिया योग जो तप स्वाध्याय उससे प्रधान क्यों करें, तो समाधि भावना और समाज की भावना, यानी उस परम तत्व से, आत्म तत्व से, ईश्वर से मिलने की भावना, उससे जुड़ने की भावना, उसका साक्षात्कार करने की भावना, और ये ईश्वर प्रधान से आती है। ईश्वर प्रधान बहुत आवश्यक है कि अगर आप अनन्य भक्ति भाव नहीं होगा तो समाज की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि आगे जो है अष्टांग योग में जो ईश्वर प्रधान बताया गया, तो वो जो है ईश्वर प्रधान का जो फल है वो होता है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधानात। ईश्वर प्रधान होने से, ईश्वर की अनन्य भक्ति से समाधि की सिद्धि हो जाती है। हाँ, और ईश्वर कैसा है वो समाधिपाद में महर्षि पतंजलि ने बताया कि क्लेश, अविद्या, वो जो है क्लेश कर्म विपाक का से परामर्श पुरुष विशेष ईश्वर, वो है ईश्वर। हाँ, चाहे जो ईश्वर नहीं, जैसा हमारे ऋषि मुनि बताया कि वो ईश्वर लेना पड़ेगा, उसकी अनन्य भक्ति से समाधि की सिद्धि होती है। तो ये जो है जो क्लेश है कि एक तो समाधि की भावना, दूसरे क्लेश। जब तक शरीर में क्लेश है, व्याधियां हैं, विक्षेप हैं और नाना प्रकार के क्लेश हैं सूक्ष्म, तो उनसे जो है उनके रहते हुए समाधि सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जो है जब कोई क्रिया योग का अनुष्ठान करता है तो सबसे पहले क्लेश दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, और उस स्वस्थ निर्मल और पवित्र देह द्वारा ही जो है उसको पाया जाता है। तो दोनों ही भावनाएं होनी चाहिए, समाधि भावना और क्लेश तनुकरणाश्च। अब क्लेश क्या है, बाकी तो जो अंतराय और विक्षेप समाधिपाद में बताए गए वो तो है ही, व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अविरत, भ्रांति दर्शनम, अरब्धोकत्वान, अनवस्थित तत्वान, ये अंतराय है। और उसके बाद में जो है इन अंतरायों के साथ में विक्षेप सा हुआ है, कि दुख, दौर्मनस, अंगमय जतम, श्वास प्रश्वास, दम फूल नहीं, ये सब विक्षेप है। इनके रहते हुए समाधि लाभ नहीं हो सकता। और भी क्लेश है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया। हाँ, बहुत सूक्ष्म क्लेश हैं, बड़े बड़े विद्वानों में वो क्लेश पाए जाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों में। आप सुनेंगे तो समझेंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेशः, कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेश। पंच क्लेश, हाँ, पंच जोड़ दिया गया, क्लेश तो एक ही है, बाकी चार जो है वो उसके शाखाएं समझ लो, ब्रांच समझ लो, या उसका परिवार समझ लो। मुख्य क्लेश वही अविद्या है, और अविद्या के कारण ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चारों जो है आते हैं। तो ये जो है अविद्या जो है, ये सब भाव मानव मात्र को दुखी करते हैं। अविद्या, उसी से अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये भी सब आते हैं। ये सब मानव मात्र को दुखी करते हैं, इसी कारण जो है इनको क्लेश कहा जाता है। क्लेश से मनुष्य को कष्ट होता है, दुख होता है। जब इनका प्रवाह चालू रहता है तब ये सत्वरजतम गुणों के सहयोग से आत्मा के सुख दुख आदि भोगाधिकार को दृढ़ बनाते हैं, तथा महत अहंकार
हाँ, मन, इंद्रिय, तन्मात्र, सूक्ष्म, स्थूलभूत, हाँ, जो सांख्य में सभी तत्व वर्णन आए हैं, हाँ, परिणामी तत्व, अचेतन तत्व आदि के रूप में प्रकट परिणाम को निरंतर चालू रखते हैं। हाँ, प्रकट परिणाम को यानी जन्म मृत्यु परिणाम को निरंतर चालू रखते हैं। इन पदार्थों के कार्य कारण भाव को उजागर करते हैं। ये अविद्या आदि का प्रभाव है। जो इस प्रकार विविध रूप में संसार चल रहा है, यह सब पुरुष के अर्थात आत्मा के कर्म फल रूप भोग व वर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए है। हाँ, ये संसार, हाँ, ये देह, ब्रह्मांड और पिंड दोनों, ये मनुष्य नहीं पुरुष के लिए, उस आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग दोनों के सिद्धि के लिए इसका प्रयोजन है। जिसमें कर्म और क्लेश एक दूसरे के अनुग्रह के अधीन रहकर अपना कार्य करते हुए कर्म फलों को संपन्न करते हैं। हाँ, जो जो जात आयु और भोग के रूप में व्यवस्थित, हाँ, आगे आएगा जाति आयु भोग क्या है। अविद्या जो है, अविद्या वास्तव में मिथ्या ज्ञान है, जिसको सांख्य में विपर्य कहा गया। उल्टा समझो, विपर्य, विपर्य मतलब जो अचेतन है उसको हम चेतन समझ रहे हैं, जो नित्य है वो उसको अनित्य समझ रहे हैं, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। ये है जो दुख देने वाले हैं उनको उसमें सुख ढूंढते हैं, जो अपवित्र है उनको हम पवित्र कार्य समझते हैं। हाँ, तो ये सब जो है, ये सब अविद्या है। और यही जो है इन पांचों क्लेशों की पृष्ठभूमि है। कि अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान अथवा विपर्य को कहते हैं। अस्मिता शेष क्लेशों का अविद्या जो है वो मूल है, कारण है, इसलिए अन्य सब क्लेशों विपर्य के अंतर्गत आते हैं। अस्मिता आदि क्लेश अविद्या मूलक है। इसी तथ्य को आचार्य ने जो है बताते हुए कहा है कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, कि अविद्या जो है यानी विपर्य उसका इन सब क्लेशों का क्षेत्र है, फील्ड है, जहां ये उत्पन्न होते हैं। हाँ, खेत जहां ये पलते बढ़ते हैं। तो अविद्या जो है मूल में जो है अविद्या ही, अविद्या रूपी क्षेत्र में जो है ये उत्तरे सा, मतलब अविद्या के अलावा जो चार अन्य हैं ये जो है रहते हैं। कैसे रहते हैं? प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, मतलब सोए पड़े हैं, कभी भी जाग सकते हैं। तनु यानी बहुत निर्बल होके पड़े हैं। अब प्रच्छिन्न, प्रच्छिन्न मतलब वो, मतलब दबे हैं, कमजोर नहीं लेकिन उनको दबा दिया गया अन्य संस्कारों से। और उदार, उदार तो मतलब फिर वो तो उनका पूरे तौर से प्रभावी है, हावी है। कि ये जो है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, कि जो है प्रसुप्त क्लेश उस समय कहे जाते हैं जब वे अपना कार्य नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, संस्कार रूप में सोए पड़े रहते हैं। हाँ, कोई है अंदर विघ्न व्याधि नहीं दिख रही, लेकिन वो जब कोई, जैसे कोई चोट है और वो दबी पड़ी है, मालूम पड़ा ठंडी हवा चली या कोई बात या कोई वैसे बादी चीज खाए पिए उभर जाती है, उसको जो है अनुकूल क्षेत्र मिल जाता है। तो ऐसे ही तमाम जो है जो ये क्लेश है ये बहुत से दबे पड़े रहते हैं, उनको प्रसुप्त कहा गया। तनु, तनु उस समय कहलाते हैं जब कोई ध्यान भजन करने लगता है, यानी क्रिया योग का अनुष्ठान करने लगता है, तब ये जो है जो क्लेश हैं ये
उसको रगड़ रगड़ के छील छील के, जैसे कोई बढ़ाई होता है तो वो लकड़ी को छील छील के पतला कर देता है, ऐसे ही क्रिया योग तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान के अनुष्ठान से ये तनु पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, इनको जो है शिथिल कर दिया जाता है, मंद बना दिया जाता है। और विच्छिन्न विच्छिन्न वे हैं, विच्छिन्न अवस्था इन क्लेशों की तब होती है जब सजाती अथवा विजातीय संस्कारों से दबे हुए रहते हैं। वो कमजोर तो नहीं है, लेकिन कोई सजाती या विजातीय संस्कार से वो दबे हुए हैं। विजातीय मतलब कोई आध्यात्मिक विचार है प्रबल, तो उससे दबे हुए हैं। सजातीय मतलब जैसे मालूम पड़ा कि अब जो है कोई गुण उदार रूप में है, तो वो दूसरा जो है वो विच्छिन्न है, दबा हुआ है। जैसे कोई विकार है, कोई विषय है, इसे आदमी जो है खाने में संलग्न है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हैं, तो अन्य विषयों की ओर उसका फिर मन नहीं जाता, खाते समय उसी में रहता है, बाकी सब दबे रहते हैं। हाँ, फिर उसको जो है अन्य कोई संस्कार उस समय उभार नहीं मारते। ऐसे ही अन्य सबका है। और उदार उदार वो है भोग काल में उदार होते हैं। जो भोग काल है उस समय वो अपने पूरे वेग से कार्यरत रहते हैं, इसलिए जो है उस समय उसको उदार कहा जाता है। और चित्त भूमि में अवस्थित रहते हुए जो क्लेश अपने सहकारी सहयोगी के अभाव से कार्यरत नहीं हो पाते, हाँ, कि उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तो वे प्रसुप्त हैं। जब कोई सहकारी या कोई इष्ट मित्र पा गए तो जाग उठते हैं, उस समय उनकी संज्ञा उदार है। बाल्यकाल में देखो, प्रसुप्त काम वासना यौवन का सहयोग पाकर उदार बन जाती है। क्लेशों की अवस्था आत्मा का स्थूल देह से संबंध होने पर आती है। हाँ, अगर स्थूल देह से संबंध नहीं है, उस आत्म तत्व से अपना संबंध स्थापित किए हैं, तो फिर ये अवस्था नहीं आती है। इसलिए मरण और अगले जन्म के अंतराल में, हाँ, जब देह से संबंध नहीं रहता तो क्लेश संस्कार सोए पड़े रहते हैं, नष्ट तब भी नहीं होते। हाँ, इसी प्रकार विदेह और प्रकृत लय आत्माओं के क्लेश सुसुप्त रहते हैं। उस अवधि में चित्त इनके उभारने में प्रवृत्त नहीं होता। अवधि पूरी हो जाने पर वे क्लेश फिर जाग उठते हैं। उस समय उनका प्रारब्ध काल सहकारी हो जाता है। प्रारब्ध के सहयोग से जो मतलब समाज की अवस्था पा चुके हैं, उनका भी प्रबल हो जाता है। कुछ क्लेश ऐसे भी हैं जो चित्त भूमि में विद्यमान है और प्रसुप्त भी नहीं है, पर उनको क्रिया योग आदि साधनों के द्वारा इतना दुर्बल बना दिया गया है कि वे कार्यरत होने का साहस नहीं कर पाते। न किसी सहकारी को जुटा पाते हैं। यदि कोई प्रबल सहकारी मिल जाए तो उनके पुनः उभरने की आशंका बनी रहती है। हाँ, कि बिल्कुल शांत बैठे हैं, अब कोई भोग सामने आ गया प्रबल, बस अब वो जो है क्लेश जो है वो उदार हो जाए। तो ये जो है क्रिया योग के समान अन्य साधनों से भी क्लेश शिथिल पड़ जाते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से अविद्या मिथ्या ज्ञान मंद पड़ जाता है। भेद ज्ञान अर्थात विवेक ख्याति के अभ्यास से अस्मिता क्लेश क्षीण हो जाता है। राग द्वेष की ओर विरक्ति अथवा उदासीनता रखने के अभ्यास से राग द्वेष दम तोड़ने लगते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष, और इसी प्रकार मोह ममता के त्याग के अभ्यास से अभिनिवेश क्लेश मुँह छिपा जाता है। निसंदेह यह एक सामान्य स्थिति है। साधारण संसारी जन को क्लेश सतत और प्रबल रूप में सताते रहते हैं, पर एक विरक्त और मोह आदि पर प्रभावी संत जन को ऐसा नहीं होता। हाँ, नहीं सता पाते। इससे यह जो है तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि योग मार्ग के प्रबुद्ध साधन क्लेशों को क्षीण करने में सफल पाए। हाँ, योग आज के जो साधन है
मतलब क्रिया योग। ये दोनों आपस में एक दूसरे को दबाने और अपने को मारने में लगे रहते हैं। राग क्लेश उभरता है तो क्रोध दब जाता है, और जब राग उदार और क्रोध विच्छिन्न है, इससे विपरीत दिशा में क्रोध उदार और राग विच्छिन्न हो जाता है। इस प्रकार राग द्वेष एक दूसरे के आगे पीछे उभरते दबते रहते हैं। जो उभरता है वही उदार है और जो दबता है वही विच्छिन्न है। जो दबा हुआ है वो विच्छिन्न है, और जो उभरा हुआ है वही उदार है। हाँ, कि चार अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्नोदाराणाम। तो ये सब क्लेश जो है, इनका जो मूल क्या है? मूल है अविद्या, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कि जो वस्तु नहीं है उसको, वो जो नित्य नहीं है उसको नित्य समझे बैठे। हाँ, जो अनित्य है उसको नित्य समझे बैठे, जो नित्य है उसको अनित्य समझे बैठे। ऐसा जो है ज्ञान, ये जो है अविवेक कहलाता है। जब तत्व ज्ञान अथवा विवेक ख्यात का प्रादुर्भाव हो जाता है तो अविद्या अविवेक का नाश होकर शेष क्लेश भी उस विवेक ख्यात में निशेष हो जाते हैं। यह योगी की जीवन मुक्त अवस्था है। प्रारब्ध कर्मों के भोगने की अनिवार्यता के कारण जीवन तो चल रहा है, पर उस काल के क्रियाकलाप से कोई फलोन्मुक्त कर्म अस्तित्व में नहीं आता। जीवन मुक्त की समाधि हो गई, अब वो उसमें ये सब क्लेश नहीं व्याप्त है, लेकिन जीवन चल रहा है, क्योंकि जो शरीर है वो प्रारब्ध से बना है, उसको उन प्रारब्धों को जो है भोगना है। तो ये जो है एक क्लेशों के समूल उच्छिन्न का बोधक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राग द्वेष अविद्या आदि अपनी उदार अवस्था में ही दुख आदि के जनक होने से क्लेश है। प्रसुप्त आदि अवस्था में नहीं रहते। कि जो है राग द्वेष अविद्या आदि अपनी उदार अवस्था में ही दुख आदि के जनक होने से क्लेश है। प्रसुप्त आदि अवस्था में रहते नहीं, क्योंकि प्रसुप्त आदि अवस्था में रहने पर राग द्वेष आदि हाँ ये भी यथा अवसर फलोन्मुख होने के लिए सन्नद्ध रहते हैं। हाँ, मौका ढूंढते हैं, इसलिए उनका क्लेश रूप सदा बना रहता है, चाहे वे किसी अवस्था में। सब क्लेशों की मूल होने से अविद्या क्लेशों में मूलधन है, और सूत्र में प्रथम पठित है। सूत्र में प्रथम अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश है, और अविद्या क्षेत्र में अविद्या जो है अन्य सभी जो है क्लेशों के का क्षेत्र, फील्ड है, कारण है, मूल कारण है। तो आचार्य ने जो है महर्षि पतंजलि ने पहले जो है अविद्या का ही जो है आख्यान किया। अविद्या क्या है? तो सूत्र आता है कि अनित्य असुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। कि अनित्य असुचि मतलब अपवित्र, दुख, और अनात्म से नहीं अनात्मा में, कि अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा, इनमें जो है नित्य पवित्र सुख और आत्मा का ज्ञान होना, ये अविद्या है। अविद्या, इसीलिए कहा कि बड़े बड़े लोग अविज्ञान पढ़े, कि अनित्य का ज्ञान, अनित्य में नित्य का ज्ञान होना अथवा अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। इसी प्रकार अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख तथा अनात्मा यानी देह आदि को आत्मा समझना अविद्या का स्वरूप है। हाँ, जो कारण बताए गए बुद्धि तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक, ये सब अविद्या है, उस आत्मा के कारण है। ये जो है सब अनात्म वस्तुएं हैं, इनको आत्मा समझना ये विद्या है। किस देह को जो है आत्मा समझना या देहधारियों को ईश्वर समझना, ऐसे समझो। कोई देहधारी रहा या वर्तमान में है,
उसकी ईश्वर की जगह पूजा कर रहे हैं। बैठे हैं गुरु जी, आरती हो रही, आए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, बताइए। वो तो खुद ही शिष्यों पैसे के चक्कर में बैठे हैं, हमने देखा है, और तमाम पाखंड चलाते हैं, अविद्या में पूरी तरह से रत है, अनित्य पदार्थों में। और हम भी अविद्या के कारण उनको भगवान का दर्जा देके हुए बैठे। कोई भी जन्म मृत्यु वाला, कोई भी देहधारी, कुलगोत्र वाला, वो ईश्वर नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता, उपासना की योग्य नहीं है। ये खास चीज है। और जब तक ऐसा है तब तक अविद्या। इसीलिए कहता हूं बड़े बड़े विद्वान शरीरधारियों के वो प्रवचन करते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, अवतार रूप में हो, कुछ भी हो, वो अविद्या है। और इसीलिए क्लेश भी बने रहते हैं। जब तक अविद्या है क्लेश रहेंगे। पहले आख्यानों में बहुत विस्तार से समझा चुके हैं। तो बड़े बड़े विद्वान क्या प्रवचन करते हैं, देखो। एक विद्वान है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको अपनी लड़की से प्रेरणा मिली, वही गुरु उनका है, वो राम कथा कहते घूम रहे हैं। और इतने विद्वान हो, वेदांत को क्यों नहीं समझाते हैं? उसमें नहीं जाएंगे। मनोरंजन करना है, और लोग भी मनोरंजन ही सुनना चाहते हैं, और उनको वो जाएंगे, फीस मिलेगी तगड़ी। कब सम्मेलन करते थे, अब जो है राम कथा कहने लगे। हाँ, कोई राधे राधे करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, क्या है ये अनित्य पदार्थों में जो है लगे हुए हैं। जब तक जिंदा है पाखंड आडंबर चल रहा है, बाद में कोई नाम नहीं देगा। और जो महान संत हुए, हाँ देखो, कब कपिल पतंजल हुए, आज भी उनकी चर्चा हो रही है। कितने साल हो गए, 1200-1300 साल हो गए शंकराचार्य को, अभी भी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुष माने जाते हैं। उनका ये ज्ञान है। तो तमाम जो है, जो संत हैं, जो आत्मज्ञानी है, उनका नाम हमेशा रहता है। हाँ, चाहे गुरु नानक हो, स्वामी विवेकानंद हो, परमहंस हो, दयानंद सरस्वती हो, महर्षि अरविंद हो, कबीर हो। हाँ, कबीर जी से कम पड़े थे, ज्ञान बहुत प्रचंड। हाँ, वो कहते हैं 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी भोगे दाता और है कोई, दाता कोई और है। जो इनका सबका दाता है वही हमारा दाता है, जो इन सबका गुरु था वही हमारा गुरु है। इसलिए जो है हमारे दर्शन, इनको बहुत ही गहनता से मनन चिंतन से पढ़ना चाहिए, तभी आपका सन्मार्ग प्रशस्त होगा, तभी आप असली सनातन को जान पाएंगे। वरना तो मैंने प्रथम एपिसोड में धार्मिक व्यवस्था के बारे में बता दिया था कि किस्सा कहानियों के माध्यम से जो बहुत जड़ बुद्धि के लोग हैं, उनको भगवान की बात बताई जाती है। अब वो जड़ बुद्धि वाला, बड़े बड़े विद्वान भी उसी में फंसे पड़े कि उसमें दिमाग तो लगाना नहीं है। किस्सा कहानी सुन सुन के सब कोई ऐसे भी नहीं पढ़े याद हो जाता है। किस्सा कहानियां में रोचकता होती है, लेकिन अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। सनातन का बहुत ही निम्न रूप है, बहुत निम्न स्तर का रूप। अब विद्वान जो है उसी को सर्वोच्च करने में लगे। मनोरंजन, मनोरंजन करते हैं, उनको भी पैसा चाहिए। जब तक पैसे में इतनी अनुरक्ति है, वो जो है
उस चेतन तत्व का ज्ञान कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य, न वो अभ्यास करते हैं न उनके अंदर वैराग्य है। मोटी फीस मिलेगी वहीं जाएंगे, जो फीस नहीं दे पाएगा नहीं जाएंगे। लाखों में फीस है, लाखों में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे फीसें लेते हैं। और वो आयोजक भी बड़े चतुर हैं, वो भी नामी गिरामी को बुलाएंगे और फिर वो उनके संगठन है, वो अपना चंदा कर लेंगे। उनको क्या करना है? जय जयकार, वहां स्टेज बैठा, नीचे जो बैठे उनकी जय जयकार करता है, सेठ जी की, तो उनसे चेक मिला है तगड़ा। ये सनातन है? शंकराचार्य चेक लेते थे, विवेकानंद चेक लेकर के प्रवचन करने जाते थे, परमहंस चेक लेके जाते थे। पूरा व्यवसाय खुला हुआ है, कोई जो है जन सामान्य का कल्याण नहीं हो रहा। इसलिए जो है ये जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग वेदांत की ओर जाएं, वैदिक साहित्य की ओर जाएं, और तमाम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। कोई मैं ही थोड़े हूं, हमसे बहुत ज्यादा है। उसी में मैं भी कुछ आहुति रूप में देने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मूल सनातन है वो स्थापित हो। ये सब सब विद्या में पड़े हुए हैं पैसा कमाने। हाँ, अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, यही विद्या है। अनित्य अशुचि जो अपवित्र है उसी को पवित्र समझ रहे हैं। कि जो भोग आदि है इनसे कोई पवित्रता आती है? तमाम जो है आयोजनों में लोग उठ उठ के नाचने लगते हैं, वो महंत तो खुद ही नाचने लगते हैं। अरे नाच गाना, इनसे अध्यात्म आएगा? सभी वो चैतन्य महाप्रभु बनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत बड़े महात्मा थे, वो ईश्वर की भक्ति में मगन होते नाचते। यहाँ तो वीडियो बनवाने के लिए लोग नाचते हैं। हाँ, प्रदर्शन ये किसको दिखा रहे हो? तो ये जो है एक मनोरंजन रह गया है, मनोरंजन करते हैं। अब मनोरंजन वो नाचने गाने वाले भी करते हैं, दोनों को मिला के ऐसा कर दिया। वो भी पैसे के लिए नाचते गाते हैं, ये भी पैसे के लिए नाचते गाते हैं। वो भी जिससे रुपया मिल गया उसकी जय जयकार करते हैं स्टेज पर। ढोला नौटंकी वालों का ढंग थोड़ा दूसरा होता है, ये शिष्ट भाषा में मंच से बोलते हैं, फला सेठ ने जो है 11,000 रुपया दक्षिणा दी, भगवान कल्याण करें। भगवान से पहले अपना कल्याण कराओ भाई। 11,000 बोल रहा है, किस कैसे आदमी से आया ये पता नहीं, क्यों क्या करके आया है। तो ये जो अनित्य और असुचि, इन्हीं को नित्य और शुचि समझ है, यह विद्या का रूप है महर्षि पतंजलि का। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग फौरन कमेंट करें, चौके हम। और दुखानात्मक, दुख भौतिक पदार्थ से कभी सुख नहीं मिल सकता। भोग के लिए है, भोग अंततः दुख में डाल देते हैं। भोग जो विषय है वो अंततः भोग में डाल देते हैं, दुख में डाल देते हैं, बिल्कुल मनुष्य को पशु बना देते हैं। भगवत गीता में आया है। हाँ, कि ये जो भोग विषय है ये क्या करते हैं कि ध्यायेत् विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये लगातार श्लोक आए भगवत गीता में।
कि सांसारिक भोगों की ओर जाते हुए सांसारिक विषयों का चिंतन करता हुआ मनुष्य, चिंतन वही है सांसारिक पदार्थों का, धन दौलत का, है आध्यात्मिक। कि विषयों का चिंतन करता हुआ, भोगों का चिंतन करता हुआ मनुष्य, उसकी जो है भोगों में, विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिसका चिंतन करोगे उसमें आसक्ति हो जाएगी। आत्म तत्व में होगा तो सात्व तत्व में जाएंगे आप। हाँ, जो सुख प्रदान करता है, और विषयों का चिंतन वो दुख प्रदान करता है। हाँ, कि ध्यायेत विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और संगा संजायते कामा। संगत से भी कामना उत्पन्न होती, कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और कामात क्रोधो भी जाते हैं, जो कामनाओं में कोई विघ्न बाधा आती है तो गुस्सा आता है। और क्रोधात भवत सम्मोह, क्रोध से मूढ़ता का भाव आ जाता है। मोहात मूढ़ता का भाव आ जाता है, उसको अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। मोहात स्मृत विभ्रमा, स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है, अच्छे बुरे ज्ञान नहीं रहता। और स्मृत भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और इस बुद्धि के कारण ही ये मनुष्य महान है। क्रोध में आदमी, विषयी आदमी, उसकी बुद्धि नहीं काम करती है। अब बुद्धि जब काम नहीं करती तो फिर वो पशु हो जाता है। स्मृत भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात पड़स्य, वो अपनी स्थिति से गिर जाता है, मनुष्यता से गिर जाता है, यानी पशु बन जाता है। विषयी मनुष्य पशुवत मनुष्यता खो बैठता है। तो क्या है, विषय में सुख ढूंढते हैं, जबकि वहां दुख ही दुख है। यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं कठोपनिषद में कि पराच खाने व्यतड़त स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चिद्देर प्रत्यगमात्मानमैच्छत्, आवृत्त चक्षो अमृतत्वमिच्छन्। पराचा कामान अनुयन्ति वाला, ते मृत्योरन्ति विततस्य पाशम्, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवम् अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। ये दो मंत्र लगातार आए कि जो है पराचा कामान अनुयंति वाला। पहले एक था पराच खाने वितड़त स्वयंभू, उस स्वयंभू परमेश्वर ने, उस स्वयंभू ईश्वर ने, स्वयंभू है वो, स्वयं से स्वयं है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता, उसके तो माता पिता नहीं है। हाँ, कौशल्य से दशरथ के जाए, हाँ दशरथ के जाए नहीं। कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है विद्वानों के लिए, बाकी सब ठीक है, जिन जड़ बुद्धि उनके लिए सब ठीक है। तो वो जो है उस स्वयंभू परमेश्वर ने, उस शंभु ने इन इंद्रियों को बाहर ज्ञान वाला बनाया है। पराचिखान वितरत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यत नान्तरात्मन, इसलिए मनुष्य बाहर की ओर देखता है, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर का ज्ञान करता है, अंतर का ज्ञान, अंतरात्मा का ज्ञान नहीं करता। कश्चित धीर, कोई धीर मनुष्य, धीर पुरुष, हाँ धीर मतलब वो तुरंत का सुख, तुरंत का लाभ नहीं देखता है, आगे क्या होने वाला बहुत सोच विचार कर। वो कोई धीर पुरुष, कश्चित धीर प्रत्यंगात्मान में छत, उलट दिशा में, प्रत्यंग मतलब बाहर की बजाय अंदर की ओर, उस अमृतत्व की इच्छा रखता हुआ आत्मा की ओर देखता है। कच्चित धीर प्रत्यगात्मान में छत, आवृत्त चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अपने नेत्रों को, अपने आंखों को मूंद लेता है, समस्त इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, उस आत्मा की ओर देखने लगता है, अमृतत्व की इच्छा करने वाला। अपराचा कामान अनयंत वाला, ते मृत्योरंत वित्तस्य पासम, बार फैली हुई कामनाओं के पीछे
बालक जैसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य भागते हैं, पर आचा कामान अनुयंति वाला उनके जो है उनका उनकी अनुनय करते हैं। बालक बुद्धि वाले ते मृत्योरंत वित्तस्य पासम, जो मृत्यु का चारों तरफ फंदा पड़ा हुआ है उसमें जा फंसते हैं। हाँ, अत धीरा अमृतत्व विदित्वा, और इस प्रकार धीर मनुष्य उस अमृतत्व को जानने वाले लोग ध्रुवों में अध्रुवों की जो है इच्छा नहीं करते, यानी ध्रुव मतलब नित्य में अनित्य की इच्छा नहीं करते। और हम बड़े से बड़े विद्वान धर्मात्मा सब अनित्य पदार्थों की इच्छा में लगे हैं। अब यही है कि दुख में सुख ढूंढ रहे हैं, दुखानात्म सुखात्म ख्याति, कि अनित्य असुचि दुखानात्म नित्य सुचि सुखात्म ख्याति विद्या। ये है विद्या, और इसी से आगे के समस्त क्लेश हैं। अब आगे के क्लेशों को जो है अगले आख्यानों में बताएंगे, नहीं लंबा हो जाएगा आख्यान, इसको इसलिए यहीं से बात करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध क्लेशों से, दैहिक दैविक भौतिक सब प्रकार के क्लेशों से, सब प्रकार के तापों से, सब प्रकार के अंतरायों से, विघ्नों से, विक्षेपों से शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।